मुझे भी खुशी मिलती है यार, टाइमली सिलेबस खत्म हो जाए और आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम पर, लास्ट का भाई कंसेप्ट क्या है, सिलेबस खत्म करना कंसेप्ट नहीं है, रिवीजन कंसेप्ट है। मतलब लास्ट में रिवीजन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। लास्ट में फुल लेंथ पेपर लगाना बहुत जरूरी है, जो जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी है हम लोगों की कि यार जल्दी से जल्दी टाइमली तरीके से पूरा ब्रेन में सेट करते हुए, बस जितनी देर आप लेक्चर देखोगे उतनी देर में ही आपको याद हो जाए, यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आराम से करा रहे हैं, इसलिए कोई मतलब बहुत प्रेशर नहीं डाल रहे रिवीजन कराते हुए। तो सिलेबस खत्म हुआ आपका, जिससे कि हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस करा पाए और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर पाए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमने भी संकल्प लिया है किसका, मैक्सिमम बच्चों के सिलेक्शन का, समझ रहे हो। तो संकल्प से सिलेक्शन तक की ये कहानी तभी पूरी होगी जब बेहतरीन लेवल पर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, बेहतरीन लेवल पर, समझ रहे हो, आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर पाओगे, आपके चेहरे पर स्माइल होगी। ठीक है, और टाइमली कोर्स खत्म होगा। ठीक है, तभी हमारा जो संकल्प है कि सिलेक्शन मैक्सिमम, वो तभी हो पाएगा जब ये चीजें हो पाएंगी। तो आप थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूं लास्ट टाइम पे थोड़ा प्रेशर रहता है, मेरी सब्जेक्ट का नहीं है और सब्जेक्ट का भी प्रेशर होगा आपके पास, तो इसलिए मैं ध्यान रखते हुए छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, और पूरा यही याद कराऊंगा विद रिवीजन। ठीक है, बट कॉन्फिडेंस बिल्डअप तब होता है जब टाइमली हमारा कोर्स खत्म होता है। अगर टाइमली कोर्स खत्म नहीं होता ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उस डाउन कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। तो बस कोशिश यही है कि उस नेगेटिविटी से बचना है, और बचने का एक ही तरीका है, क्या, टाइमली कोर्स खत्म करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं ढंग से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, एनसीईआरटी का अगला पैरा जब पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी मेरी पहली प्रायोरिटी है, मेरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मास्टरी करना। ठीक है, वो जरूरी है कि यार 360 में से 360 दिल मांगे मोर, यार इतना चाहिए। और मैं कह चुका हूं बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन के लिए भी और रैंक के लिए भी। रैंक के लिए क्यों, मैंने बोला ना कि आपके और सब्जेक्ट में मार्क्स फुल में से फुल आ रहे हैं। ठीक है, पर बायो में मार्क्स कम है, पर दूसरे बच्चे के भी उतने ही मार्क्स हैं जितने आपके हैं, पर उसके बायो में आपसे मार्क्स ज्यादा हैं, तो रैंक प्रायोरिटी उसको मिलेगी। तो रैंक के लिए बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा। बायो को तो इतना तगड़ा कर लेना है, सुपर लेवल का, कि 360 आउट ऑफ 360 आए, थोड़ा बहुत कम हो जाए कोई बात नहीं, पर टारगेट 360 आउट ऑफ 360 का होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना, तो यार रखना पड़ेगा इतना सा। ठीक है।